अवसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें। पंडित, अवसरवादी, निष्कपट, सदाचारी। 4 ऑप्शंस दिए थे जिसमें एक ऑप्शन जिसमें पंडित दिया गया था, इस पर सारा मुद्दा छिड़ा हुआ है। मैं 30 सेकंड का टाइम चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार क्यों पंडितों पर आवाज़ उठाई गई है। देखिए, अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 100% का एक रेशियो लेते हैं जिसमें कि आप 40 to 50% एक ऐसे बच्चों का रेशियो ले सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम 4 के लिए फॉर्म भर देते हैं कि चलिए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। उन्हीं के अनुसार उनको डाइवर्ट करने के लिए, सीधा का सीधा साइड करने के लिए कि तुक्केबाजी वाले लोग साइड हो जाएं, इसके लिए एक ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जो कि बहुत रिलेटेबल लगता है, जबकि उसका एक्चुअल आंसर उससे कुछ डिफरेंट होता है। ये मैं आपको एक बेसिक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स में हम लोग देखते हैं। अगर आपने कभी एग्ज़ाम्स दे रखा होगा तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब मुद्दे की बात है कि आखिरकार इसमें पंडित का ही नाम क्यों लिया गया। देखिए, अगर इस प्रश्न को हम अच्छे से समझें तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति का अर्थ यानी कि जो तुक्केबाजी वाले इंसान होंगे वो समझेंगे, अच्छा अवसर में यानी हम ब्राह्मण पंडित को इनवाइट करते हैं, फिर अवसर जिस प्रकार का अवसर होता है उस प्रकार का पंडित आ जाता है और उसी प्रकार अवसर के अनुसार अपने किरदार को बदल के और उसको पूरी तरीके से संपन्न कराता है। यानी कि जैसे शादी हुई तो शादी में पंडित, और यज्ञ हुआ यज्ञ में पंडित, और इस प्रकार से जो अन्य प्रकार के अवसर होते हैं उनमें ब्राह्मण किस प्रकार से अपना जो किरदार निभाता है उसको लेकर बात की जा रही है, तो इसी को लगा दो पंडित, ठीक। उसके बाद अवसरवादी, सदाचारी, निष्कपट। आप खुद सोचिए, जिसमें इतना इजी ऑप्शन दे रखा हो उसमें ऐसा ऑप्शन क्यों डाला जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो तुक्केबाजी के स्टूडेंट्स हैं उनको डाइवर्ट किया जा सके। इसमें कोई जात पात या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा है ही नहीं जिसको हम लोग छेड़ सकें। लेकिन फिर भी जो भी स्पेसिफिक उस समाज से बिलोंग करते हैं या फिर वहाँ से रिलेट करते हैं, मैं उनको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, आप लोग बिल्कुल इस प्रकार का मुद्दा ना उठाएं जिससे कि इस प्रकार से किसी की तैयारी और दुनिया भर पे लांछन लग सके। सीधी से स्पष्ट बात यह है कि ये जो मिर्च मसाला ढूंढ रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, जिनको एक मुद्दा मिल गया कि पंडित को कैसे बोल दिया तुमने, इनको कतई बढ़ावा मत दें और सिर्फ अपने पर ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। अब देखिए, ये सारा का सारा जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से बिल्कुल रिलेट करता है जैसे एक बार एक रेस्टोरेंट में एक 4-5 लड़के बैठे होते हैं, वहाँ पर टिश्यू पेपर गेरुआ देख लेते तो कहते हैं यहाँ पर भगवा कलर का क्यों टिश्यू पेपर है। तो ये भी बिल्कुल उसी प्रकार की बात हो रही है। तो देखिए, आप ऐसा मत करिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं भी हिंदी एक टाइम तक पढ़ रखा हूं। वहां पर एक टीचर होते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और एक वो अनअकैडमी में काफ़ी साल तक पढ़ाए हुए हैं और वो भी इत्तेफाक से ब्राह्मण हैं। और आज उनकी जब मैंने शॉर्ट्स देखी तो उसमें उन्होंने बोला कि लाइव की क्लास करते हुए कि आप लोग इस प्रकार का बेतुका क्वेश्चन मेरी वीडियो में, मेरी लाइव में मत पूछिए। और अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उपयुक्त जो वाक्यांश है उसका उद्देश्य क्या है और ऐसा प्रश्न, ऐसा ऑप्शन क्यों दिया है। और उन्होंने मुस्कुरा के उस बात को टाल दिया। और मैं सबसे बढ़िया टीचर उनको मानता हूँ संपूर्ण यूट्यूब पे। अब आप खुद समझ लो कि जब वो स्वयं ब्राह्मण होकर इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसका ऐसा कोई मतलब है ही नहीं, देन उस पर इतनी आग लगाने का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए? अगर ऐसा है तो फिर आपकी इच्छा, आपको जो सही लगे वो आप करो। बट अगर मेरी बात सही लगी है देन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और एक फॉलो करो। दैट्स इट।